इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अब आप कहेंगे भगवान से भी कोई इस तरह की बात करता है क्या? अरे भगवान से किस किस तरह की बात भगत लोग करते हैं। एक भगत जी की कथा आती है, भगवान से कहते थे सब तुम ही खा जाइबा तो हमके का बची। अड़ैया भगत राम जी आए, मैया को लाए, भैया को लाए, हनुमान जी आए तो भैया भगत जी ने कहा कि गुरु महाराज 5 सिर देते हैं तो रोज एक आदमी बढ़ा के आवत है, हम तो भूखे मर जाब हो, कल से बराबर रहिया, कल से क्यों न बढ़े। कहे ना कल तो सुग्रीवो जी हैं भैया, कहें तो सुग्रीव जी हैं तो भूखे रही हैं, गुरु महाराज 5 सिर पकड़ावत है आटा। ये क्या भक्तों की बड़ी लीलाएं हैं मित्र, बनाने का काम ही नहीं है। वो भक्ति में कुछ बनना बनाना नहीं है, सब बना बनाया है। यह चरित्र कैसा अद्भुत है। अब देखिए भगवान वनवासी स्वरूप में थे, वलकल धारण किए तो केवट को लगा इनके पास कुछ उतराई नहीं है, जासो लगता है संकोच कर रहे हैं। तो भगत ने भगवान से कह दिया, अरे भाई भगत जहाँ रहेगा वही न कहेगा। आपकी क्या स्थिति है आप क्या जानो, आपकी क्या स्थिति है आप क्या जानो, आप जानो, दूसरे को क्या पता है आपकी क्या स्थिति है, परिस्थिति है, मनस्थिति है। भगत ने अपनी स्थिति से भगवान की स्थिति का आकलन कर लिया। लगता है कि तब कहा पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन, दशरथ सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूं लखन पे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसी दासनाथ, कृपाल पार उतारी हो, तब लगिन तुलसी दासनाथ। मैं सौगंध लेता हूँ, कमलवत पद धोऊंगा, नाव चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा और उतराई नहीं चाहता हूँ। आपको विश्वास हो जाए प्रभु आप मर्यादा के अवतार सुना हैं, और आपको विश्वास न हो तो सत्यवती चक्रवर्ती महाराज उनकी मैं सौगंध ले लेता हूँ पिताजी की, कि मैं जो कह रहा हूँ वही करूँगा। क्या करूँगा? न नाथ उतराई चहो। देखिए त्याग जब कई बार कहा जाता है ना तो वो धीरे धीरे दंभ का स्वरूप ले लेता है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे कि तामसिक त्याग नुकसान कम करता है, राजसिक उससे भी कम करता है, परंतु सात्विक त्याग का हम गुणगान बार बार करेंगे तो धीरे धीरे वो दंभ हो जाएगा।
और बचना चाहिए साहब। सात्विक त्याग भी हानि देगा। आप अपना गुण गाते रहिए तो आपका पुण्य ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा ना, कौन राजा थे जिनको गायत्री उपासना के बल से महर्षि विश्वामित्र जी ने भेज दिया था स्वर्ग? है त्रिशंकु। देवराज इंद्र ने उनसे पूछा, महाराज आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, शरीर आ गए यहाँ पर, आपको कैसे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो बताने लगे, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और बताते बताते जब उनका पुण्य क्षीण हो गया तो इंद्र ने पुण्य क्षीण होने के कारण से इंद्रलोक से धक्का दे दिया। और जब धक्का दे दिया तो वो चिल्लाए, तो विश्वामित्र जी ने इधर से धक्का दे दिया। तप के बल से त्रिशंकु आज भी उल्टे लटके हैं। आप में से जो भी, मैं तो खैर करता ही नहीं, जो भी सात्विक अहम पाले हो, कदाप इसका अपने मुख से बार बार गुणगान करेंगे तो उसका क्षरण होगा। किसका? त्याग का क्षरण होगा और वह दंभ का स्वरूप हो जाएगा। केवट जी का कोई त्याग नहीं है। ये कहते हैं, प्रभु आपको यदि भय हो, क्यों? देखिए, जो देता ही रहता है, जब वो न दे पाता है तो उसको संकोच होता है, वो दरवाजा खोल के नहीं आता। कई महापुरुष तो ऐसे होते हैं, जब उनके पास कुछ देने योग्य नहीं होता है ना, तो देश छोड़ परदेश चले जाते, न रहेंगे न कोई कहेगा। ठीक नहीं। जिसको देना ही आता है वो फिर संकोच में क्यों पड़ेगा? यही भया। तो त्याग कैसा देखिए, उनको लग रहा है भगवान को संकोच क्यों हो रहा है? लगता है वल्कल धारण किए हैं, इसलिए संकोच। भगत भगवान को संकोच मुक्त करा। अद्भुत प्रसंग है। सारे प्रसंगों को आप दौड़ाते रहिए, सुनते रहिए, गाते रहिए, लेकिन केवट भैया का जो प्रसंग है ना, अरे कितनों गाओ कम है। आन की सौगंध, चक्रवर्ती जी महाराज की सौगंध, मर्यादा सत्य की सौगंध जब लिया तो लक्ष्मण जी का हाथ तरकस पर गया और केवट जी बोले, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो। मार दी हैं तबो, जब तक पांव धोइब ना, पार उतारब ना, जो होगा सो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? समर मरन पुण्य सुरसरी तीरा, सेवा मरन पुण्य सुरसरी तीरा, राम जी के चरण में छड़ भंगु शरीरा। अब यदि आपके चरण में यही लिखा होगा प्रभु, तो फिर यही चाहिए। जय जय। इतनी निष्ठा केवट जी ने सुनाई तो भगवान को हंसी आ गई। सुन केवट के वे प्रेम लपेटे बिहसे करुणा चित जान की भगवान जोरदार ठहाका लगा के हंसे। हंसना बहुत खुलकर चाहिए। हंसना चाहिए ही, हंसना ही चाहिए, रोने का काम नहीं। ज्ञान भैया जैसे कल हम लोग हंस रहे थे, उमेश भैया अभी आए कि नहीं? अभी नहीं आए। कल मेरे पास कोई बैठे रहे तो बोले कि सोफा गोल है, तो मैं मुस्कुराया तो बोले आपने कुछ कहा नहीं। हमने कहा हम तो बैठते हैं वो चौड़ा है, हम दूसरे के बारे में क्यों बोले भैया। ज्ञानेश जी भी थे भैया, तो हमने कहा भाई नहीं नहीं, हम जो बैठते हैं वो लंबा है और चौड़ा है, हमारा गोल नहीं है। आपका सोफा गोल है, लंबा है, चपटा है, ऊपर है, नीचे, हमसे क्या मतलब। आपका जैसा है आपको बैठना है, आपको उठना है। और ये मंत्र समझ लीजिए,
जिस वस्तु से अपना लेना देना नहीं, कोई कुछ कहे तो मुस्कुराते रहिए, नहीं तो वो सुन लेगा तो जाके जिसका सोफा है उसको कह देगा। अब वो तो कह गए आप क्लास में हाजिर होइए, नहीं किसी के घर जाइए तो भी नहीं। हम लोग तो घर घर के भौरा जाते रहते हैं, जहां देखा वहीं समाप्त। आदत बनाइए, जहां देखा वहीं रखा, यहां देखा यहीं रखा, उनकी यहाँ नहीं इनकी वहाँ नहीं, जहाँ हैं वहीं रहिए, पानी में बहिए, बस निर्मल रहिए। उठा के ले जाएंगे ले आएंगे तो बहुत कष्ट होगा, बहुत। केवट भैया अपनी बात और उनकी निर्मलता देख कर भैया, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे, जटपटे बिहसे करुणा चितय जान की लखन। परमात्मा माँ और भैया की ओर देखकर बड़े जोरदार ठहाका लगाकर हंसे, विशेष हंसे भी हंसे। क्यों? भगवान बहुत प्रसन्न हुए। क्या? केवट की वाणी सुनकर। वाणी कैसी? अतो प्रेम से सनी वाणी, भगवान वाणी में न लपटाए, प्रेम में लपटाए। प्रेम लपेटे अटपटे, सुन के वटके बैन। चितई जान की लखन तन, बिहसे करुणा ऐन, बिहसे करुणा ऐन चितई जान की। एक क्रिया पहले है, प्रेम लपटाए, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम में लपटाए भगवान, तब हंसे और बिहसे, बिहसे तो मैया भैया को देखे। क्या? भगवान मानो राय कर रहे हैं, किसी कार्य के करने के पहले भगवान मानो पूछना चाहते हैं, ये जो कह रहा है करूं? उसके स्वभाव की मधुरता बहुत अच्छी लगी। देखिए, काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, भक्ति पक्ष में हठ तो ठीक है, सठता ठीक नहीं। केवट सठ नहीं है, हठी है। हठ में प्रेम और ममता दोनों होती है। माँ जब भोजन कराती है ना, तो जब आप खा लो तब भी कहती है, एक मेरे पेट में खा लो। जिसको ममता हो वो खाने के बाद पूछेगा। वहीं सेवक खिला रहा हो तो 3 रोटी देने के बाद पूछेगा, और ले बा काहे विपद जल्दी टरे, हम चलें। ये ममता और प्रेम ये साथ साथ चलते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांध बर डोरी। ममता प्रेम साथ साथ, थोड़ा ही अंतर है, सूत भर अंतर है। आएगी चर्चा, विचार करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।